एक प्रोफेशनल डिग्री में अगर आप पैसा लगा ही रहे हो तो कितने पैसे आप कमा सकते हो ये जानने में कोई बुराई तो नहीं है। बट दिक्कत ये है, तकलीफ वाली बात ये है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इसके बारे में बात ही नहीं करते। सब लोग ये बता देंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कोई ये नहीं बताएगा कि पैसे कैसे बनाएं, कोई ये नहीं बताएगा कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। और चलो पैसे तो मिल जाएंगे, क्या इज्जत मिलेगी? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक डिग्री की, क्योंकि वही मुझे आता है, और इस डिग्री को पढ़ के आप कैसे पैसे बना सकते हो और अच्छा पैसा कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इकोनॉमी से। तो अभी अगर आप हमारी इकोनॉमी में देखोगे, दो चीजें काफी कॉस्टली है। पहली है जमीन, रियल एस्टेट, मतलब अगर आप जमीन में पैसा लगा रहे हो तो काफी पैसे जल्दी बढ़ते हैं। दूसरी चीज है स्किल, मतलब जो कला आप सीखते हो, जो डिग्री आप लेते हो उससे। तो अगर मैं आपको जमीन खरीद करके दे दूं तो वो बिक जाएगा, जब मार्केट में मंदी आएगी तो वो बिक जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ आपको नया सिखा दूं तो वो कभी बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा तो उसे पैसे आते रहेंगे और कभी वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही, है ना। तो बायोटेक एक ऐसी डिग्री है जिससे कि आप जो भी पढ़ते हो उससे आप काफी पैसा बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तकलीफ वाली बात ये है कि कोई बता नहीं रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्या करना है आपको। अगर आप +2 में हो या 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्ड माइन साबित होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज से कि देखिए, बायोटेक डिग्री में अगर आपको जाना है तो 10+2 में कोशिश कीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावे अगर मैथ भी ले सकते हैं तो लीजिए, अगर मैथ नहीं ले सकते तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। तो ये पहला स्टेप होगा। इसके बाद अब आपको बीटेक बायोटेक करना चाहिए या बीएससी बायोटेक करना चाहिए। लेकिन तकलीफ वाली बात यह है कि कोई बताता नहीं कि बीएससी करना चाहिए कि बीटेक। उसके बारे में एक लाइन में जवाब दूंगा। अगर आपका मैथ अच्छा है तो बीटेक में जाइए, मैथ खराब है तो बीएससी में जाइए। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये डिफरेंस आ जाता है। बायोटेक में डिग्री कीजिएगा, बैचलर्स डिग्री कभी भी स्पेशलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बायोटेक में पहला जो आपका डिग्री है, मतलब बैचलर डिग्री, वो सिर्फ बायोटेक होना चाहिए। नहीं कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कर लिया, नहीं। बायोटेक मतलब पूरा प्रॉपर डिग्री कीजिए। ठीक है, जब आप मास्टर्स में जाते हो वहां पर स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि पीएचडी तक आपको नहीं जाना है, उसकी जरूरत नहीं है। मास्टर्स में आप चूज कर सकते हो ऐसी डिग्रियां जो कि आपको कंप्यूटर साइंस और बायोटेक को एक साथ लाने में मदद करती है, जिसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। अब एग्जांपल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन सारी चीजों में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इन सारी चीजों का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो बेस है वो तो आपका हमेशा बायोटेक ही रहेगा। हाँ, कुछ लोग माइक्रोबायोलॉजी भी करते हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में कभी कभी कंपनीज काफी कम पैसे दे रही हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बाकी चीजों में भी फोकस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैंने ये डिग्री कर ली, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसके दौरान देखिए, डिग्री खत्म हो जाने के बाद बैठ के सिर पीटने से अच्छा है कि डिग्री जब हो रही है उसी बीच में जो आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा, 1 महीना 2 महीना, आप समर इंटर्नशिप कीजिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड। और उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बायोटेक्निका पर वो सब आपको अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कर सकते हो, हमारे पास यहाँ आके कर सकते हो। बायोटेक्निका की जो CRO आर्म है, रिसर्च डिवीजन है, आप उससे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेके आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री रेडी बनने का तरीका। तो जब आपने ये कर लिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मतलब कि जब आप मास्टर्स करके निकलोगे या बैचलर्स करके निकलोगे तो आप एक फ्रेशर नहीं कहे जाओगे, आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अब बायोटेक में सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? तो 2 चीजों में सबसे ज्यादा पैसा है। पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब वेट लैब। दूसरा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब ड्राई लैब। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने दोनों सीख लिया है मास्टर्स करते करते, वो पक्का पैसा आएगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन उस नौकरी में आगे कैसे बढ़े, उसके लिए आपको नेटवर्किंग करने की जरूरत है। मतलब नए लोगों से मिलना है, दोस्ती करनी है, उनसे जान पहचान बढ़ानी है, ताकि वो आपको नौकरी दें। जब भी कोई वैकेंसी आए तो वो आपको पहले याद करें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके अलावे आपको लिंक्डइन नामक एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर काफी एक्टिव रहना होगा, ताकि वहीं पर सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। उसके अलावे बायोटेक्निका पर आप एक्टिव हो सकते हैं। देखिए, बायोटेक्निका का एक्चुअली एक लेवरेज है, ये बेहतर है लिंक्डइन से, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज
एक जगह मिल जाती है एज ए न्यूज़लेटर। आपको हर दिन शाम को एक न्यूज़लेटर मिलेगा बायोटेक्निका टाइम्स की तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सारी जो जॉब्स है, अपॉर्चुनिटी है, एडमिशन है, स्कॉलरशिप है, जो भी बायोटेक से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, पिछले 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप बायोटेक्निका को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके अलावा अब आपको 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहला होता है नौकरी, फिर होता है इन्वेस्टर, तीसरा होता है एंटरप्रेन्योर और चौथा होता है सेल्फ प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर बनते हो तो सेल्फ प्रैक्टिस करते हो। तो सेल्फ प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर पैसे आने बंद हो गए। जॉब में सिक्योरिटी होती है, लेकिन अगर आप अपना कंपनी खुद का शुरू करते हो उसमें ज़्यादा पैसा है और बाद में आप फ्यूचर में एक इन्वेस्टर भी बन सकते हो। अब आते हैं इस चीज़ को समझने में कि किस में ज़्यादा पैसा है। इन चारों में देखिए, शुरुआत तो आपको एक जॉब से ही करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब करते करते आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो, दूसरी कंपनीज को आप एडवाइस कर सकते हो कि कैसे करना है। मैं एक बायो प्रोसेस इंजीनियर को जानता हूँ जो घर बैठे इस वक्त, और उसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, वो घर बैठे एक अमेरिकन कंपनी को एडवाइस कर रहा है और उसकी महीने की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। अब विश्वास नहीं करोगे, 2.5 लाख रुपए वो घर बैठ के 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है बायोटेक करके, क्योंकि वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जानता है और उसको इस्तेमाल करके वो एक अमेरिकन कंपनी को एडवाइस कर रहा है ना। तो इसमें पैसा इस तरीके से भी कमाया जा सकता है। तो पहले आपने जॉब किया, फिर आप कंसल्टेंट बन जाते हो उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके। फिर जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे एक कंपनी को शुरू करके आगे बढ़ा सकते हैं और मेरी मदद भी आप ले सकते हो उसमें, तो आप एक कंपनी शुरू कर सकते हो, अपनी खुद की कंपनी, जिसमें आप 10, 20, 50, 100 लोगों को नौकरी दोगे तो उनकी भी जीविका चलेगी और उसके अलावे आपको काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बायोटेक कंपनी खोलने से बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, एक रास्ता है अच्छा पैसा कमाने का। अब जब आपने बायोटेक में एक कंपनी खोल ली तो, और कंसल्टेंट का भी काम किया हुआ है, आपको आइडिया है कि कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो जो कंपनी खोली उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसका इस्तेमाल करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरी कंपनियों में, या तो वो बायोटेक की कंपनी होगी या कुछ और, आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो। तो शुरुआत हमेशा एक टेक्निकल डिग्री से करनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल डिग्री को कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। कोई दूसरी फील्ड वाला आके बायोटेक वाले से कम्पीट नहीं करेगा। अब जब बायोटेक में आप स्पेशलिस्ट हो गए, नौकरी पा गए, इंटर्नशिप कर ली, कुछ 10 साल नौकरी की, उसके बाद आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो, दूसरी बायोटेक स्टार्टअप्स को एडवाइस कर सकते हो, 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। और उसके बाद जब आपको काफ़ी आइडिया हो गया है, आप अपनी खुद की एक बायोटेक कंपनी शुरू कर सकते हो, जो पैसे आपने कमाए हैं उसका इस्तेमाल करके, और बाद में जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो आप दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है तरीका, आप बायोटेक डिग्री करके आप कैसे पैसा और स्टेटस बना सकते हो। देखिए, इस पूरे प्रोसीजर में शायद 50 साल लग जाएंगे, लेकिन जो आउटकम होगा वो ये होगा कि आप इस क्षेत्र के विनोद खोसला हो गए, एलन मस्क हो गए, किरण मजूमदार शॉ हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत यहाँ से कीजिए। जी हाँ, बायोटेक्निका के हिंदी चैनल और बायोटेक्निका के इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बायोटेक्निका की न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको पूरे वर्ल्ड की बायोटेक जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स, एडमिशंस, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ एक जगह मिलता है, कॉन्फ्रेंसेस। तो जब सब कुछ एक जगह मिलता है तो आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं और काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा इस वक्त इस वीडियो में। आज से 9 साल पहले इस स्टूडेंट को, जो हमारा स्टूडेंट था, उसको बायोटेक्निका ने नौकरी दिलाई है NCBS में। आज ये काफ़ी आगे बढ़ गया है और अब ये AIML सीखना चाहता है हमारे साथ। लेकिन देखिए, 9 साल पहले इसने सब्सक्राइब किया, आज ये काफ़ी एस्टेब्लिश साइंटिस्ट है। तो ऐसे ही हम सब शुरुआत कहीं से तो करेंगे। A से शुरुआत करेंगे तभी तो Z तक पहुंचेंगे। तो अगर बायोटेक में पैसा और रुतबा बनाना है तो शुरुआत आपको बायोटेक्निका से करनी है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सवाल हो जरूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो आइडियाज़ दिए उसमें कुछ और आप ऐड कर सकते हैं तो कृपया करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं काफ़ी तत्पर हूँ आपके थॉट्स और आपकी सोच को जानने के लिए। तो कृपया करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।